अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कैम प्रैक्टिकल पार्ट 1 की आप लोग को गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोग से अपने नोट्स शेयर करूंगी और साथ आप लोग को समझाऊंगी कि ये आपने कैसे जाके परफॉर्मेंस और ये करना है। तो सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल में आते हैं 10 आपके ऑब्जर्व स्टेशंस आते हैं जिसमें आपके पास क्वेश्चंस लिखे होते हैं और आपको उनके आंसर्स देने होते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं वो आती हैं कॉजेज, जिस तरह अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस की मैंने कॉजेज लिखी हुई हैं। इस तरह आप लोग को कॉजेज आती हैं। ये है ग्लूकोयूरिया। अब ये किस किस वजह से होती है आप लोग को, किस कार्बोहाइड्रेट इनटेक या प्रेगनेंसी में या स्ट्रेस में आप लोग को होता है। उसके बाद गलेक्टोसीमिया जो होता है, इसका क्या मतलब होता है, लैक्टोज जो है हमारा ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस आ सकता है कि ये इसका आप लिखोगे कि आपके जो लैक्टोज एंजाइम है वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड फ्लैटुलेंस होती है। इसी तरह बाकी भी मैंने डिजीज़ कुछ लिखी हुई हैं, ये आप इनके कॉजेज़ याद कर लें, ये आप लोग को आ सकते हैं ऑब्जर्व स्टेशंस में। ये साथ मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जिस तरह यूरिया की लिखी हुई है, यूरिन की लिखी है, ग्लूकोज की, ये आप लोग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे टेस्ट हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के लिखे हुए हैं, मॉलिश टेस्ट, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, ये इनके इन रीएजेंट्स की कंपोजिशन है, ये आप लोग को आनी चाहिए, ये आप लोगों ने लॉन्ग प्रैक्टिकल में लिखनी होती है। मॉलिश की क्या कंपोजिशन है, बेनेडिक्ट की क्या है, उस ओजोन मिक्सचर की क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने करना है काम, वो ये सबसे नीचे वाला है। ये सारे मैंने टेस्ट लिखे हुए हैं और आगे इनकी सिग्निफिकेंस लिखी है कि ये टेस्ट किस काम के लिए यूज़ होता है। मतलब कि मॉलिश कार्बोहाइड्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, बेनेटिक रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में डिफ्रेंशिएट कराता है, और बारफोर्ड जो होता है मोनो और डाइजो रिएजेंट्स होते हैं इसमें। इस तरह सबकी मैंने सिग्निफिकेंस लिखी है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग से ऑब्जर्व जो स्टेशन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। यहाँ मैंने कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, जैसे लिपिड के मैंने ये एरोज डाल के सॉल्युबिलिटी, स्पॉट टेस्ट, लिटमस पेपर, ये नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह मैंने कैरेटिन के, यूरिक एसिड के, इन सब के मैंने लिखे हुए हैं। आपको इनके नाम आने चाहिए कि आपको ऑब्जर्व स्टेशन में आ सकते हैं कि लिपिड्स के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, आपको उनके सिर्फ नाम लिखने हैं। तो इन सब चीज़ों की लिंकेजेस आनी चाहिए। ज़्यादातर ऑब्जर्व स्टेशन जो आप लोग का होता है ना, वो एमसीक्यू टाइप होता है, जिस तरह के ये लिंकेज हैं, आपको उनकी किसी डिजीज़ की कॉजेज़ आनी चाहिए, आपको नाम आना चाहिए। जिस तरह कि अब आपके पास आ जाए यूरिया आ जाए, आप लिखेंगे कि प्रोटीन इन यूरियन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसकी कॉजेज़ बताएं, आप इसकी कॉजेज़ बताएंगे। फिर क्वेश्चन आ सकता है बेंज जोन्स प्रोटीन क्या होता है। इस तरह ही आप लोग को सबकी कॉजेज़ ज़रूर आनी चाहिए, आपको ऑब्जर्व स्टेशन में आती हैं। नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए, ये 3 आपको फार्मूलाज आने चाहिए, ये आपको ऑब्जर्व स्टेशन में आते हैं कि आपको ये वैल्यूज़ दे देते हैं, या फिर आपको कहते हैं मिली मोल पर लीटर से मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में आप कन्वर्ट करें तो आपके पास क्या फार्मूला है। तो ये आपके पास फार्मूला है, आप मिली मोल्स की जो भी उन्होंने वैल्यू दी होगी उसको वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपको कह सकते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर को आपने मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसमें आप करेंगे कैसे कि जो आपको वैल्यू गिवन होगी वो इंटू 10 इंटू वैलेंसी ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये तीसरा वाला है आपका, इसमें भी आपने जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो इंटू 10 ओवर मॉलिक्यूलर वेट और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके स्टेशंस दो होते हैं, एक होता है नॉन ऑब्जर्व, एक होता है ऑब्जर्व। नॉन ऑब्जर्व में तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मैंने बताया सिग्निफिकेंस का, कॉम्पोजिशन का, तो आपने उसके आंसर लिखने होंगे। दो आपके आएंगे ऑब्जर्व स्टेशंस, जो आपने अपनी टीचर के सामने उसको परफॉर्मेंस करनी है उसकी। तो वो ज़्यादा कौन से टेस्ट आते हैं, एक है रुथरास टेस्ट, ये मैंने साथ साथ इनकी प्रोसीजर भी लिखा हुआ है और साथ इनका रिजल्ट भी लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट आ सकता है, बारफोर, टॉलन, ओसाजोन कभी भी नहीं आता क्योंकि उसके क्रिस्टल्स वगैरह बनने होते हैं तो ये नहीं देते। हेलर रिंग देते हैं, हेयर सरफेस टेंशन, ये बहुत आता है आप लोग का टेस्ट। नेक्स्ट अब का आ जाता है लॉन्ग प्रैक्टिकल। अब इसमें आपने इसको कैसे लिखना है, कैसे परफॉर्म करना है। आपको मिलेगी एक शीट, बिल्कुल एक सिंगल, जिस तरह के ऐसे बिल्कुल एक शीट, ये और ये बस। और ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर आपका साथ लगा होगा, कौन सा प्रैक्टिकल है आपको, नॉर्मल यूरिन आया, अब नॉर्मल आया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कोई भी आया। अब उस हिसाब से आपने लिखना है कि अब आपको कौन सा प्रैक्टिकल है। अगर तो आपको आया नॉर्मल यूरिन, आपने इसी तरह लिखना शुरू करना है। सबसे पहले लिखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें पहले लिखना है वॉल्यूम, इसकी वैल्यू लिखनी है। ये अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो डिज़ीज़ को हम क्या कहेंगे और इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं। हाई में क्या होता है,
उसके बाद आपने इसका कलर बताना है, टर्बिडिटी, स्मेल, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच देनी है। सेकंड आपने देनी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें आ जाती हैं 2 इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टेस्ट आ जाते हैं। अब इसके देखिए इन्होंने 4 लिखे हुए ना। अब आप लॉन्ग प्रैक्टिकल में ये कर सकते हैं, आप सिर्फ 2 तैयार कर लें, जो भी आपको आसान लगे। जैसे अब ये क्लोराइड है, इसका आप ये प्रोसीजर है और ये साथ उसका रिज़ल्ट है। और उसके अलावा आप नेक्स्ट कोई भी कैल्शियम तैयार कर लें, मर्ज़ी आपकी, जो मर्ज़ी इन चारों में से तैयार कर लें। आगे आ जाते हैं ऑर्गेनिक वाले। सबसे पहले आ जाता है यूरिया। ये आपने लिखना है कि ये क्या है, एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। ये आपको वैसे ही याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू। उसके बाद ये 2 टेस्ट हैं इसके, आपने इसका प्रोसीजर और इसका रिज़ल्ट देना है। फिर यूरिक एसिड आ जाएगा, कैरेटिनिन आ जाएगा आपका, और आगे आपके पास आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यहाँ आपका हो गया प्रैक्टिकल कंप्लीट। अगर किसी को आगे है अब नॉर्मल यूरिन, अब वो कैसे लिखेगा? सबसे पहले वो लिखेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रेजेंट का मतलब ही यही है कि यूरिन हमारा अब नॉर्मल है। तो ग्लूकोज हमारा किस कंडीशन में आता है? स्ट्रेस और प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ की कॉजेज़ में आता है। और अब इसको टेस्ट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो? डिप्स्टिक टेस्ट करते हो या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट। यहाँ पर आप बेनेडिक्ट टेस्ट लिख सकते हैं अपना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन आ सकता है, इसके आपने कॉजेज़ आपको याद होनी चाहिए। और ये 3 टेस्ट हैं। अब इनमें से आप कोई भी 2 तैयार कर लें, इनका प्रोसीजर और साथ इसका रिज़ल्ट। नेक्स्ट ब्लड, फिर कीटोन बॉडीज़, फिर बिलिरुबिन और फिर बाइल एसिड। अब अगला अगर आपको प्रैक्टिकल आ जाता है प्रोटीन्स का, तो प्रोटीन में सबसे पहले तो आपने वही पुराने वाले ये जो 3 टेस्ट हैं आपके, आप ये दे सकते हैं, ये आपने देने हैं, उनमें से कोई भी 2 दे दें। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपके प्रोटीन्स के हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाकई प्रोटीन है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है बायोरिन। अब ये सबसे ऊपर मैंने जो लिखा है ये है इसका प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल आपने लिखना है। मतलब कि बायोरेट अगर आपने लिखा है ना, तो सबसे पहले आप उसका प्रिंसिपल लिखेंगे। नीचे आपको उसका प्रोसीजर लिखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। नेन हाइड्रोजन आया, आपने इसका सिर्फ प्रिंसिपल लिखा है और बस। इसी तरह आपने बाकी सबके सिर्फ प्रिंसिपल्स लिखने हैं। ये प्रोसीजर आप लोग को अपनी परफॉर्मेंस के लिए आना चाहिए। अगर आपको प्रोटीन का लॉन्ग प्रैक्टिकल आया तो आपने इनके सिर्फ प्रिंसिपल्स लिखने हैं और इनकी परफॉर्मेंस आपने परफॉर्मेंस के टाइम पर करनी है, और उसी के मुताबिक आपका वाइवा भी होगा। ये प्रिंसिपल्स आपको अपने नॉन ऑब्जर्व स्टेशंस के लिए भी आने चाहिए, क्योंकि कभी ये लोग दे देते हैं किसी का प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब इस जो टेस्ट है आपका, इसके आपने टेस्ट लिखने हैं, तरतीब से लिखने हैं आपके इसके सारे टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है मॉलिश टेस्ट, जो कि ये कंफर्म करता है कि ये वाकई कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ये आयोडीन टेस्ट है। ये आपने सेकंड पे लिखना है कि आपने मोनो डाई को एक तरफ करना है और पोली को एक तरफ करना है, ठीक है। और आपने जब आप परफॉर्मेंस करेंगे ना, आपने अपने टेस्ट की जो टेस्ट ट्यूब्स हैं ना, वो भी आपने तरतीब से रखनी है कि सबसे पहले आपका मॉलिश का पड़ा होना चाहिए। अगर टीचर आए तो सबसे पहले आप मॉलिश वाला उठा के दिखाओ कि मैम ये मेरा ये कलर आया, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट वाला आप अपनी टेस्ट ट्यूब उठाओ, वो ये आयोडीन टेस्ट मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये मोनो या डाई है। अगर तो आपका आ गया है पॉजिटिव, यानी ये पॉलीसेकेराइड है, तो आपका टेस्ट वहाँ ख़त्म हो गया, आपने आगे परफॉर्मेंस नहीं करनी। लिखना सारा है आपने, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं करनी। लेकिन अगर आपका वो नेगेटिव आ गया यानी मोनो डाई है, तो इसका मतलब फिर आपने आगे परफॉर्मेंस करनी है, अपनी बेनेडिक्ट करना है, फिर बाफोर्ड, फिर आगे इसके मुताबिक आपने करना है, अपना सेल्वन ऑफ करना है, टॉलन करना है। ओसा जोन आपने अपने लॉन्ग प्रैक्टिकल के टाइम पर लिखना ज़रूर है, उसको उसका प्रिंसिपल लिखना है, लेकिन आपने उसको परफॉर्मेंस के टाइम पर उसको परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस नहीं आती। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। इसके जो मेरी नोट्स की पिक्चर्स है वो इंशाल्लाह मैं अपने सोशल मीडिया जो मेरे पेजेस हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी उनकी लिंक्स, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। खुदा हाफिज़।